सिमरन तेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा, हर सांस में हो सिमरन तेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा। नैनों की खिड़की से तुमको पल पल में निहारूं, मन में बिठा लूं तेरी आरती उतारूं, डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, हर सांस में हो सिमरन तेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा। जो भी तेरा प्यारा हो मेरे दिल का प्यारा हो, जो भी तेरा प्यारा हो मेरे दिल का प्यारा हो, मेरे सिर का ताज मेरी आँखों का तारा हो, सब में निहारूं रूप सुनहरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। प्यार हो सत्कार हो इतबार हो तुम्हारा, प्यार हो सत्कार हो इतबार हो तुम्हारा, सुख भी हो सारे और याद हो इशारा, ओ आत्मा पर तेरा ही डेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, हर सांस में हो सिमरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। वो संजय आपको गाना है, वो प्रभु तेरो नाम, प्रभु तेरो नाम जो ध्याए फल पाए सुख आए, तेरो नाम प्रभु तेरो नाम जो ध्याए फल पाए सुख लाए, तेरो नाम तेरी दया हो जाए तो दाता, तेरी दया हो जाए तो दाता, जीवन धन मिल जाए मिल जाए मिल जाए
आए फल पाए सुख लाए तेरो नाम प्रभु तेरो नाम बस जाए मेरा सोना अंगना बस जाए मोरा सोना अंगना खिल जाए मुरझाया कंगना जीवन में रस आए जीवन धन मिल जाए सुख लाए तेरो नाम रामसि विष्णोः शब्देष्टो विष्णोः शूरसि विष्णो ध्रुवोऽसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा स्वाहा नमः संभवाय च मयोद्भवाय च नमः शङ्कराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च स्वाहा ॐ त्रीणि पदा विचक्रये विष्णुर्गोपादाभ्यः अतोधराणि धारयन् तेन वायुप्रमाणे स्वाहा ॐ हरे ॐ नमः संभवाय च मयोद्भवाय च नमः शङ्कराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च स्वाहा ॐ नमोऽस्तु रुद्रेभ्यो जय दिव्ये काम्बरकमिकवातेभ्यो दश प्राचीर्दश दक्षिणा दश प्रतीचैर्दशोत्तरीचैर्दशोद्वातेभ्यो नमो अस्तु ते नो वन्दु ते नो मृडयन्तु ते जन्ति खोजश्चलोर्वेशितमे काञ्चम्बे गतमः स्वाहा ॐ शिवो नाम शिश्वदिविषे पिता नमस्ते अस्तु माहि गोसेः निवर्तयाम्यायुखे ज्ञात्याय प्रजाननाय राय मोक्षाय सुप्रजास्त्वाय सुवीर्याय स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षेयमामृता स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षेयमामृता स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षेयमामृता स्वाहा जग्गुसतक्रेतो इदमग्नये वैश्वानराय वसुरुद्रादितेभ्यः शतक्रतवे सप्तवते अग्नयेभ्यश्च नमः स्वाहा ॐ पूर्णादः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते स्वाहा गीत तुम्हारे हाथों में और हाथ तुम्हारे हाथों में और हाथ तुम्हारे हाथों में मेरा निश्चय है बस एक यही एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में सब प्यार तुम्हारे हाथों में जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं जो जल में कमल का फूल रहे मेरे गुण और दोष समर्पित हो करतार तुम्हारे हाथों में सरकार तुम्हारे हाथों में यदि मानुष का मुझे जन्म मिले तो हरि चरणों का पुजारी बनूं इस पूजक की कई करग का उद्धार तुम्हारे हाथों में उद्धार तुम्हारे हाथों में जब जब संसारी का
निष्काम भाव से कर्म करूं, फिर अंत समय में प्राण तजूं। निराकार तुम्हारे हाथों में, साकार तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूँ आप नारायण हो। मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। बोलिए यज्ञ भगवान की जय। मैंने आप सबसे पूर्व में ही हरिओम 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 हरिओम। आइए तो सबसे पहले तो ओम की ध्वनि से इस हरिओम मंदिर की दीवारों में गूंज उठा दें। आज हमारे बीच ब्रह्मा कुमारी जी से सोनिया जी, सिस्टर सोनिया जी हमारे बीच हैं, जो शिव बाबा की आराधना हमेशा करते हैं। और ब्रह्मा कुमारी was founded by Dada Lekhraj Kriplani ji, a retired Indian businessman in 1937. Where they started, that part is in Pakistan now, but after that they came to Abu Dhabi. Mount Abu. They have Brahma Kumari's World Spiritual University in Mount Abu. High in Arwali mountains of Rajasthan, the Brahma Kumari's spiritual headquarters is known as Madhuban, forest of honey. They always teaching Raj Yoga meditation. And today she is going to teach us the true Sanjeevani of the word.
how can we live in this world, and she's gonna give us that Sanjeevani Booty. We welcome Sister Sonia ji, and please, Sonia ji, we request you to start your program. Thank you. Hari Om. Hari Om, Hari Om. Om Shanti. Om Shanti, Om Shanti. So thank you for inviting us here today. Everybody understands Hindi, English, yeah? So we'll have like a mixture. But it's very beautiful mandir that you have. जो मूर्तियाँ हैं, the idols are very, very beautiful, very beautifully decorated. So Snehaji introduced Brahma Kumaris, and as you know, we are in over 130 countries, and we have about 9,000 centers. Brahma Kumaris is a spiritual organization, and we practice Raj Yoga meditation. And today's topic that we chose was True Sanjeevani for the World. The story of getting Sanjeevani, and those who don't know it, in Ramayana, right? So Lakshman was injured, no? Baan lag gaya tha, and he became unconscious. So at that time, to bring him back to consciousness, ये कहा गया था कि only Sanjeevani Booty can bring him back to consciousness. अब Sanjeevani Booty बहुत दूर कहीं पे on the mountain somewhere, it's a herb that self illuminates and light होता है. Nobody knew कैसे आएगा. And then Hanuman was told कि आप ये Sanjeevani Booty लेकर आओ, right? Hanuman, if you know this quality of Hanuman was very much dedicated to Ram, right? His entire life was for Ram. So what do you think is happening in the world now? Why do you think the world needs Sanjeevani? And Sanjeevani is called life-giving herb, right? In little translation, it's called life-giving herb. So why do you think the world needs Sanjeevani at this time? We are in sleeping stage. So sleeping stage, unconscious का मतलब है कि हमारी बुद्धि सो रही है. Our intellect is in sleeping stage. और बुद्धि को जगाने के लिए we need this life-giving herb, Sanjeevani Booty. We have to revive our consciousness in terms of the intellect. Our intellect is sleeping. What has made the intellect sleep? हमारी अवस्था कैसे हो गई? Lack of true awareness. Lack of true awareness. Very nice. What else? मोह, attachment. हर चीज में हमारा मोह है ना? गोल, उद्देश्य. हमारे गोल, हमारी लाइफ का पर्पस क्लियर नहीं है, right? So many things. But can we say कि हम सबको भी एक बाण लग गया? किसका बाण लग गया? हाँ, हम सबको बाण लग गया, और ये बाण लग गया विकारों का. काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, और everything under that umbrella. And because ये बाण लग गया, हमारी कॉन्शियसनेस चली गई, जो ट्रू अवेयरनेस है हमारी, वो चली गई. Who are we? हम भूल गए. We started thinking कि we are this name, we are this role, we are this title, we are defined by the money we have, we are defined by the car we drive, we are defined by the house we live in, right? ये सब ये विकारों का बाण हमको लग गया. And because हमारी true identity, we lost our true identity, हम मूर्छित हो गए. We lost our consciousness.
लगता है। एंड पता है क्या हो गया, हम अनकॉन्शियस तो बन गए, बट हमें पता भी नहीं है कि हम अनकॉन्शियस बने भी हैं। एंगर विकार है। नाउ द सटल फॉर्म, द माया फॉर्म ऑफ एंगर वुड बी passive aggressive. passive aggressive. And what happens in passive aggressive? Where you meditate everything inwardly, all that you want to do outward is shown within, and you kind of regress it, but it's showing within. Yes. And what happens? It keeps growing within. It's not visible outside, but it's growing inside. Right? अंदर ही अंदर नहीं, घुट रहे होते हैं, हिंदी भी say that word, घुटना. Now that is the subtle form of anger, when I'm just suffocating myself. We are losing our health first. Exactly. So the effect of course is on the body. So you understand Maya क्या है, and we use it like that, right? ये माया है, but understand कि माया जो है वो दिखती नहीं है. It's an illusion. So the world right now is, can we say it is in this bondage of the vices and just overpowered by Maya or Ravan? What is Ravan now? Ravan, of course, we know in Ramayana as this person, right? Uske 10 सिर थे. But can we say go on a spiritual level, and can we understand Ravan as vice? 5 विकार, right? तो 10 सिर है ना रावण के. So 5 of the male and 5 of female. So Ravan is nothing but like a symbolic representation of the vices. And Ravan की छोटी बहन is Maya. है ना? जो रावण के orders follow करती है, लेकिन you can't see Maya. Right? So now the whole world now has been hit by this arrow from Ravan, or the arrow of vices, and we all now are unconscious. Our intellect is sleeping. So what do we need now to awaken the intellect? We need the Sanjeevani, right? आज तो मैं हनुमान हूं ना, आप सबको संजीवनी दे रही हूं. So हम सब, we all can become the Hanuman. We all can become Hanumans and actually give this Sanjeevani to the world. This characteristic of Hanuman. First, मान का जिसने खत्म कर दिया, right? No ego. हाँ. So no ego ना. Hanuman means he had no ego. नहीं स्टोरीज हमने सुनी है, हनुमान यूज्ड टू सिट नियर द जुतिया, नियर द शूज. सो टू बिकम अ ट्रू हनुमान वी हैव टू फिनिश ईगो. नाउ थिंक अबाउट इट. ईगो मीन्स अटैचमेंट टू रॉन्ग आइडेंटिटी ऑफ द सेल्फ. ईगो मीन्स मेरी जो रॉन्ग आइडेंटिटी है उससे अटैच हो जाना. मैं बड़ी हूं घर पे, यू हैव टू लिसन टू मी. आज तक मेरे साथ किसी ने ऐसी बातें नहीं की है, आप कैसे कर सकते हो? आई एम द मदर, आई नो व्हाट इज बेस्ट फॉर यू. राइट? आई एम दिस, आई एम दिस, आई एम दिस. ईगो. इज दैट ट्रू? राइट? बट आई एम द मदर, आई एम, बट इज दैट ट्रू सेल्फ? नो. So what is true self? मैं आत्मा हूं is the true self. I am a soul. That is the truth. Does the soul have a gender? Is the soul male, female? No. No. Does the soul have any profession? No. Does the soul have any role, title? No. Does the soul have any religion? No. Right? The soul has any caste, nationality? No. तो फिर ये सब body, right? And these are things of the body that we get attached to, जिसकी वजह से ईगो आ जाता है, right?
Now, when the soul has no caste, religion, gender, nationality, then what is the soul? What is the soul? तो क्या है आत्मा? क्या है आत्मा? जेंडर नहीं है, मेल फीमेल नहीं है, रोल आइडेंटिटी नहीं है, कुछ भी नहीं है। देन वो आत्मा क्या है? आत्मा अजर अमर अविनाशी है, राइट? आत्मा मरती नहीं, इमॉर्टल है, राइट? ये सब सुना है हमने, बट क्या हमने इसको एक्सपीरियंस किया है कभी कि आत्मा सच में नहीं मरती? नहीं किया है ना। क्योंकि पता है क्यों नहीं किया? क्योंकि हमने अपने आप को कभी आत्मा समझा ही नहीं है। हमने सिर्फ सुना है, ओके ओके कर दिया, बट उसको समझा नहीं कि हाँ मैं हूं वो आत्मा जो मरती नहीं। मैं हूं वो आत्मा, आई द सोल एम इमॉर्टल, आई द सोल एम इटर्नल, आई द सोल एम imperishable. So I have to experience that. And how do we experience that? अब देखो, छोटा है आत्मा, आप इतने बड़े हो आत्मा, ये आत्मा आत्मा, राइट? हम सब क्या डिफरेंस है? निर्मल, हम नहीं है, हम नहीं निर्मल, हमारे ऊपर विकारों की लेप छिप हो गई। वो आत्मा भी बिफोर ये बॉडी के दूसरे बॉडी में होगी ना, राइट? कोई और फैमिली में होगी, राइट? कोई और फैमिली में थी, मे बी सम 80 या 90 ईयर ओल्ड किन्होंने शरीर छोड़ा है, वो आत्मा यहां आ गई। सो हम सब एज सोल्स, हमारी क्वालिटी सेम है। द डिफरेंस इज शरीर छोटा है, एक्सपोजर ज्यादा नहीं मिला, प्यूरिटी फील होती है। इसीलिए व्हेन वी सी एट लिटिल चिल्ड्रन, बेबीज, यू कैन फील इनोसेंस फ्रॉम दैट। व्हाई? बिकॉज प्यूरिटी है। यू कैन फील दैट इनोसेंस नाउ दैट द सोल पहले तो 80 ईयर ओल्ड कोई थी दादी या कुछ, राइट? मे बी उन्होंने अपनी बहू को भी बहुत तंग किया होगा, but now when the soul comes in this little baby, we suddenly start seeing, oh, so innocent, so pure. What changes? In this age, they are pure souls. They forget about the past. Previous, yeah. They are not carrying baggage. They don't remember the past. That is why the purity. We remember 10 years ago, 20 years ago, इसने ऐसे किया था मेरे साथ, right? We remember events, we remember who did what, we carry the weaknesses of others, we carry everything that others gave us. So what happens to our purity? है ना? So we were like this only, very pure, once upon a time, depending on our age, right? 50-60 years ago हम भी ऐसे ही थे, कहीं घूम रहे थे, and everybody else was looking at us and saying, oh, so pure, so sweet. तो आज क्यों नहीं बोल रहे हैं हमको देख के so sweet? क्योंकि we carry burdens. So first we have to let go of these burdens that we carry, unnecessary baggage. And when we carry unnecessary baggage, can I fly like Hanuman? No, ना, weight बढ़ जाएगा तो उड़ेंगे कैसे? Right? So Atma, we have to reduce the burden, the baggage of past hurts. This one did this one did that. इतने सालों पहले someone would have said something and we are still holding on to it and we haven't even forgiven. है ना? So if we want that innocence back, we want to become Hanuman, give away that ego of मेरे साथ ऐसा किया, that मैंपन मेरे साथ. Ready to do that? Yeah? So first, give away that ego. Second quality of Hanuman,
flying. Always he could fly. He could be in places जो normal नहीं जा सकते हैं, right? Because he could fly. What is the meaning of flying? Flying meaning, देखो जब हम flight में गए हैं, ऊपर से जब आप when you look down, what do you see? Everything looks so small, right? But when we are here, everything looks so big. है ना? So flying means you make everything small. वो कहते हैं ना, राई का पहाड़ मत बनाओ, पहाड़ को राई बना दो. So make things small. Not a big deal. ऐसे बोल दिया, ऐसे ये हो गया. It's okay. Can I let go? है ना? So make things small. And also flying means detached. अपने आप को सिचुएशन से डिटैच करो, लोगों से नहीं. What we do many times कि हम we detach ourselves from people. हमें बात नहीं करनी. Give me space, right? And I feel giving space means I'll sort it out and सब हो जाएगा. But no, it doesn't help that way, no? So detachment means I have to detach myself from the situation. See, when third person, when someone else comes and tells us something, I'm able to look at it detached way में ना, because I'm not involved in it. So I'm able to give them the right decision or maybe suggestion, recommendation, whatever. But I'm able to give it. But when the same thing comes to us, we are not able to practice or apply in our life because I'm attached now to the situation. So the second practice is to become, so look as a third person. Look as third person. And in fact, after today, you can even ask yourself this question: oh, what would Hanuman do in this situation? So if I am the Hanuman, what would Hanuman do? Hanuman will just start flying, right? Hanuman will not stick to the situation, right? So detaching. Third quality of Hanuman: love for God. हनुमान का दिल खोला तो राम, है ना? लव फॉर गॉड. उनके दिल में राम समाया. एंड राम इज अगेन परमात्मा, राइट? परमात्मा राम. सो हमारे दिल में कौन है? यू नो, इन आवर लाइफ वी हैव क्रिएटेड लॉट ऑफ सपोर्ट. सो वी हैव टू ट्रूली बिलोंग टू गॉड and consider our life to be life of seva. When we start thinking this, right, Hanuman always thought ki my life is for seva for Ram. So when we start thinking ki our life is for godly service, and seva doesn't mean ki you come here, आपने साफ कर दिया मंदिर, आपने डेकोरेट कर दिया, आपने प्रसाद बना लिया, आपने सिर्फ वही सेवा नहीं होती ना. आपके हर कदम में सेवा है. आप अगर ऐसे सोचें कि माई लाइफ इज फॉर सर्विस, देन एवरी एक्शन आई परफॉर्म इज सेवा. एंड सेवा फॉर व्हाट? सेवा फॉर द वर्ल्ड. वी लिमिट आवरसेल्व्स. कि वो सिर्फ मंदिर में सेवा या सिर्फ यहां सेवा, या डोंट लिमिट. Think, I need to give Sanjeevani for the world. And how will I give Sanjeevani to the world? When I think out, right? जब unlimited सोचेंगे तब देंगे ना. when I start thinking कि every moment of my life is सेवा, आपका व्यवहार कैसा होगा? How will you interact with each other? How will you interact at home? How will you interact with your colleagues? How will you interact with your daughter-in-law, son-in-law, brother-in-law, sister-in-law, mother-in-law? You're doing seva, right? You will have, right, to no ego. You're doing seva. And in that, every action is becoming seva. What do you think the environment of the house will become? So peaceful, right? And then जो घर का वातावरण है, that will spread
to the world. We all spread the vibrations of our thoughts, feelings and emotions, knowingly, unknowingly. हम जो सोच रहे हैं, हम वही दुनिया को दे रहे हैं. When we think of war happening in the world, जब हम वो न्यूज़ देखते हैं, what are we feeling at that time? We get fear, we get upset, we start complaining about the governments, right, leaders, सारा कुछ. Now, is this reaction of mine or this words, ये सारा कुछ, is it even reaching the government? Is it reaching the government? No. Is it reaching the country that is going through the war? No. तो मेरा contribution क्या है? Zero है. In fact, negative है. Because now with my thoughts, words, feelings, did I add positivity or I added more negativity? So my contribution actually is of negative. And we think that, oh, we had a great discussion और काम पूरा हो गया. Not helpful, na? So every thought we have, every word we speak, every feeling that we create, दुनिया में जा रहा है. कहीं ना कहीं वो रजिस्टर हो रहा है. And इसलिए, with as much as, we see technology being advanced, as much as भक्ति बढ़ रही है, सब कुछ बढ़ रहा है, but world की condition सुधर रही है या नीचे जा रही है? This is the reason. क्योंकि हम knowingly, unknowingly, we are not mindful of what am I giving to the world. We talk about green effect, we talk about recycling, we talk about on a very superficial level. प्लास्टिक नहीं करो, ये नहीं करो, पानी वेस्ट नहीं करो, ओके, हम वो सेव कर रहे हैं. बट व्हाट अबाउट आवर थॉट्स का सेविंग मैनेजमेंट, है ना? और ऐसा नहीं है कि हमें पता नहीं है, हमें पता भी है, बट पावर नहीं है. करना चाहते हैं, बट पता नहीं है कैसे करें. पावर नहीं आ रही है, आई डोंट नो हाउ. शक्ति कैसे है? आई वॉन्ट टू डू इट बट आई डोंट हैव द पावर. सो जो पावर चाहिए है ना, दैट पावर कम्स फ्रॉम मेडिटेशन. दिस पावर कम्स फ्रॉम बिलोंगिंग टू गॉड. वहां से पावर आएगी. तो अब सिर्फ एक मंत्र आप प्रैक्टिस कर सकते हो कि मेरी लाइफ ईश्वरीय सेवा के लिए है. तो अपने आप आई बिकम माइंडफुल कि मेरे वर्ड्स क्या हैं, मेरे एक्शंस क्या हैं. अपने आप सिंपल, आप सिर्फ इतना भी यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इवन.
ॐ